इम्प्रूवमेंट के इस क्वेश्चंस को पल्लवी वाज रिलैक्सिंग इन द बीच एट दिस यस्टरडे। कहाँ पे गलती है खोजिए। इम्प्रूवमेंट में यही होता है कि कहाँ पे गलती है ये जानना होता है। दिया हुआ है बीच एट दिस ए में बी, पल्लवी वाज सी में टाइम यस्टरडे और डी रिलैक्सिंग इन द। ये तो हमें पता है कि पल्लवी बाज रिलैक्सिंग दिया हुआ है, मतलब पल्लवी आराम कर रही है। इन द बीच एट दिस टाइम यस्टरडे, ठीक है मतलब इसी टाइम पे यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल में की बात कर रही है। तो पल्लवी बाज रिलैक्सिंग सही है। इन द बीच यही पे गलती लग रहा है, क्योंकि देखिए इन और एट की बात जहाँ होती है तो इन बड़ा प्लेस के लिए और एट छोटे प्लेस के लिए होता है। तो यहाँ पर होगा रिलैक्सिंग एट द बीच होगा, रिलैक्सिंग एट द बीच, यहाँ पर रिलैक्सिंग इन द बीच नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये गलती हो गया। रिलैक्सिंग इन द बीच नहीं होकर रिलैक्सिंग एट द बीच होगा, क्योंकि यहाँ बड़ा प्लेस, बीच बड़ा प्लेस नहीं है, छोटा प्लेस है और छोटे प्लेस के लिए प्रीपोजिशन एट लगता है, इन नहीं लगता है। इन बड़े प्लेस के लिए लगता है। ठीक है, ये सही होगा, यहाँ आंसर डी होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। टॉमीज आईज ग्रू वाइड ऑन ए साइड ऑफ द न्यू बाइसिकल। मतलब टॉमी का आई है जो फैल गया, नहीं देखते हो किसी की आंखें फैल जाती है, किसी को देख कर, रसगुल्ला को देख कर बच्चे की आंखें फैल जाती है, वही बात है। टॉमी का आंख साइकिल देख कर क्या हो गई है, फैल गई, यही बोल रहा है। तो यहाँ पे लगता है एट द साइट ऑफ, क्या लगता है, एट द साइट ऑफ, ऑन ए साइट ऑफ नहीं, यहाँ पे लगेगा एट द साइट ऑफ। ठीक है, अब आगे देखिए। द ट्रेवल एजेंट इज मेकिंग द अरेंजमेंट फ्रॉम माई ट्रिप। देखिए अगर आप इसे हिंदी कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हिंदी होगा कि ट्रैवल एजेंट मेरे ट्रिप्स के लिए, मतलब जो बाहर जाता है उसे ट्रिप्स बोलते हैं। ठीक है, घूमने फिरने के लिए जो जाता है उसे ट्रिप्स बोलते हैं। अरेंजमेंट कर रहा है, अरेंजमेंट कर रहा है, तो क्या हिंदी वर्ड क्या आया, मेरे ट्रिप्स के लिए। अब फ्रॉम का मतलब से होता है जनरली, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम ना होकर फॉर होगा, फॉर माई ट्रिप्स, मतलब मेरे ट्रिप्स के लिए, इन्हें मेरे ट्रिप्स से। तो हिंदी अरेंजमेंट करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे फ्रॉम माई ट्रिप्स ना होकर फॉर माई ट्रिप्स होगा। ठीक है, ये गलती है। ये तीन प्रीपोजिशन का गलती था, ये लास्ट में एक आर्टिकल का गलती है। देखिए, इट वाज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनर फॉर सीमा टू बी सिलेक्टेड एज ए टीचर ट्रेनर। देखिए यहाँ पे सीधा सीधी बात, यहाँ दिया हुआ आर्टिकल का प्रॉब्लम क्या है, तो ऑनर क्या है, HONOUR, एच से लिखाता है लेकिन इसे पढ़ा जाता है ऑनर। ऑनर मतलब एच साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। ठीक है, एच साइलेंट होने के कारण यहाँ पे एन लगेगा, एन ऑनर। ठीक है, ठीक है। SSC प्रीवियस ईयर पेपर 2019 से इंग्लिश का यह सवाल को लिया गया है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का यह क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है। सबसे पहले आप बनाइए पहला। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इट हैज बीन अनाउंसिंग दैट बस विल बी लेट, बस विल बी लेट बाय एन आवर। ठीक है, इसमें क्या गलती होना चाहिए, हालांकि हम इसे टिक कर दिए हैं, इट हैज बीन अनाउंस, तो आपको तो आंसर पता चल ही गया होगा कि डी होगा, मतलब इट हैज बीन अनाउंसिंग की जगह इट हैज बीन अनाउंस्ड होगा। चलिए अब हम बताते हैं इसका रूल, मतलब क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग पकड़े कि यही होना होगा। चलिए देखिए, आप इस पूरा सेंटेंस को देखिएगा तो आपको फील होगा ये पैसिव फॉर्म में जा रहा है। जैसे देखिए लास्ट में आप देखिएगा तो बिल भी दिया हुआ है, और आप लोगों को पता है कि शैल और बिल अगर एक्टिव है तो उसका पैसिव शैल भी और बिल भी होता है। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि शैल और बिल का पैसिव फॉर्म शैल भी और बिल भी होता है। तो यहाँ पे शैल बिल भी देखने के बाद हमें पता चल गया कि ये पूरा सब्जेक्ट पैसिव फॉर्म में जाएगा। क्लियर। और हमको पता है कि पैसिव वॉइस होने के लिए ये जो पहले लिखा हुआ है इट हैज बीन अनाउंसिंग, लेकिन ये तो पैसिव है नहीं। इट हैज बीन अनाउंसिंग है क्या, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस। पैसिव होने के लिए वर्ब के साथ तीसरा रूप होना चाहिए। वर्ब का कितना रूप होना चाहिए, तीसरा रूप, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होता है उसमें तीसरा रूप होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इट हैज बीन अनाउंसिंग। यहाँ पर अनाउंसिंग का मतलब क्या हुआ, वर्ब प्लस इंग, मतलब वर्ब का चौथा रूप है, हमें तीसरा रूप चाहिए, मतलब क्या होगा, इट हैज बीन अनाउंस्ड, अनाउंस्ड होगा, ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप, इसलिए आंसर होगा इट हैज बीन अनाउंस्ड, क्योंकि यह पैसिव वॉइस में गया है, ठीक है। दूसरा देखिए, ग्रे हाउंड्स डू नॉट मेक गुड वॉच डॉग्स बट दे आर वेरी जेंटल विथ चिल्ड्रन। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है वेरी जेंटल विथ। अगर पूरा सेंटेंस पढ़िएगा तो बोला जा रहा है ग्रे हाउंड्स के बारे में कि वो अच्छा निगरानी बल करने वाला डॉग्स नहीं है, फिर भी वो चिल्ड्रन के साथ अच्छा है, अच्छा बिहेवियर है। वेरी जेंटल विथ चिल्ड्रन मतलब वेरी जेंटल विथ का हमें खोजना है, क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमने दे दिया है नो इम्प्रूवमेंट, टिक कर दिया है, तो आपको पता चल गया होगा नो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन कैसे है ये जानते हैं। जेंटल मतलब अच्छा, अच्छा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, और यहाँ पर वेरी जेंटल दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वेरी एडवर्ब होने के कारण यहाँ पर एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, मतलब वेरी एडवर्ब और जेंटल एडजेक्टिव, मतलब जेंटल का विशेषता वेरी बता रहा है, ये सही है। वेरी जेंटलर, जेंटलर कोई वर्ड नहीं होता, ये गलत है। टू यहाँ प्रीपोजिशन लगेगा नहीं जेंटल के साथ, ठीक है, ये गलत है। विथ ही लगेगा, तो मच ना होकर के यहाँ पर क्या होगा, वेरी होगा, वेरी जेंटल विथ, मच जेंटल विथ नहीं होगा, यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, ठीक है। लास्ट वाला देखिए, सीमा वाज स्प्रिंकल्ड द कैस्यू, कैस्यू मतलब काजू होता है, ठीक है, स्प्रिंकल्ड का मतलब छिड़कना होता है, और गार्निश का मतलब सजाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीमा क्या कर रही है, खुद कार्य कर रही है, मतलब सीमा स्प्रिंकल द काजू ओवर द पाई टू गार्निश इट, मतलब सजाने वाला काम कर रही है काजू को। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्टिव में केस होना चाहिए, लेकिन फिर से वही वाली बात है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप दे दिया, मतलब ये पैसिव में चला गया, लेकिन पैसिव में तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, एक्टिव में होगा। तो आप लोग ध्यान से तीसरा नंबर को देखिए, यहाँ पर सीमा बाज स्प्रिंकल्ड ना होगा, सीमा स्प्रिंकल्ड होगा, स्प्रिंकल्ड बाज नहीं होगा, क्लियर। V2 सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब एक्टिव में होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट में गलती है, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखिएगा तो आपको इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिलेगी, ठीक है।